अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ तालिबान के जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहे। अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर नकेल कसने के लिए नए नए फरमान जारी करता आया है। अब अफगानिस्तान में महिलाओं को विश्वविद्यालयों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है और देश में युवा इससे निराश हैं। तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान पर भले ही प्रतिबंध लगाए जाएं या एटम बम गिराए जाएं, उनकी सरकार महिलाओं को यूनिवर्सिटी से दूर रखने के नियमों को लागू करके रहेगी। तालिबान ने पिछले सप्ताह से ये कहकर महिलाओं को यूनिवर्सिटी में आने से रोक दिया था कि वो यहां पुरुषों से खुलेआम मिलती जुलती हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो इस्लाम के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सख्ती बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों तालिबान सरकार ने उन महिलाओं के नौकरी करने पर पाबंदी लगा दी थी जो अफगानिस्तान में काम कर रहे शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के लिए काम कर रही थी। इस पाबंदी के बाद 5 गैर सरकारी संगठनों ने अफगानिस्तान में अपना काम बंद कर दिया है। जिन गैर सरकारी संगठनों ने वहां अपना काम रोक दिया है उनमें केयर इंटरनेशनल, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल और सेव द चिल्ड्रन जैसे संगठन शामिल हैं। इन संगठनों का कहना है चूंकि उनके पास कोई भी महिला कर्मचारी नहीं रह गई थी, इसलिए उन्हें अपना काम रोकना पड़ा। एक और एनजीओ इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने अपना काम रोकने का ऐलान किया है। वहीं इस्लामिक रिलीफ ने भी सूचना दी है कि वो अपना अधिकतर काम अब समेट रहा है। तालिबान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता अब्देल रहमान हबीब ने कहा था कि अफगानिस्तान में सक्रिय विदेशी सहायता प्राप्त एजेंसियों में काम करने वाली महिलाएं इस्लामी ड्रेस कोड का उल्लंघन कर रही हैं। वो हिजाब नहीं पहन रही हैं। तालिबान ने उन संगठनों के लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी थी जिन्होंने इन प्रतिबंधों के मुताबिक चलने का फैसला नहीं किया था। तालिबान के प्रतिबंधों के बावजूद कई संगठनों ने उनसे अपील की थी कि महिलाओं को काम करने दिया जाए। केयर एनआरसी और सेव द चिल्ड्रन के प्रमुखों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि अगर ये महिलाएं इनके लिए काम नहीं कर रही होती तो अगस्त 2021 से काम कर रहे ये संगठन लाखों अफगान महिलाओं और बच्चों की मदद नहीं कर पाते। महिलाओं के खिलाफ उठाए जा रहे इन कदमों का मुस्लिम देशों में भी विरोध हो रहा है। मिस्र में इस्लामी शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र अल अजहर के सबसे बड़े इमाम अहमद अल तैयब ने अफगानिस्तान में महिलाओं को यूनिवर्सिटी शिक्षा से रोकना शरीयत के खिलाफ बताया है। उन्होंने तालिबान से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्रालय के एक सचिव संजय वर्मा ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति पर गहराई से चिंतित है। वर्मा ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और देश से संबंधित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने तालिबान के हालिया निर्णय की निंदा की है। आइए सुनते हैं क्या कहा स्टीफन ने। What it is, it's clearly another broken promise from the Taliban. We have seen since their takeover, and also in the past months, just a lessening of the space for women, not only in education, but access to public areas, their non-participation in the public debate. It's another very troubling move. वहीं अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में तालिबान के निर्णय की निंदा की है। आइए आपको सुनाते हैं कि अमेरिकी राज्य विभाग के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। This unacceptable stance will have significant consequences for the Taliban and will further alienate the Taliban from the international community and deny them the legitimacy they desire. I do fully expect that we will continue to pull from the tools that we have at our disposal to hold the Taliban to account. अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार द्वारा एनजीओ के लिए काम करने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम तालिबान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ की महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर प्रतिबंधित करने वाले खतरनाक आदेश को वापस लेने का आह्वान करते हैं। लाखों अफगान अपने अस्तित्व के लिए मानवीय सहायता पर निर्भर हैं। गैर सरकारी संगठनों को सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचाना चाहिए। साथ ही अफगानिस्तान में काबुल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने लाइव टीवी प्रोग्राम के दौरान अपनी डिग्रियां फाड़ दी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा एजुकेशन मंजूर नहीं है जहां उनकी मां और बहन को पढ़ने की आजादी ना हो। अब समझिए कि महिलाओं के अधिकारों पर तालिबान कैसे पलटा।
पिछले लगभग 1.5 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान ने दोबारा कब्जा किया था तो उसने कई वादे किए थे। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने महिलाओं को काम करने और पढ़ने की इजाजत देने का वादा भी किया था। उन्होंने कहा था, हम महिलाओं को काम करने और पढ़ने देने की इजाजत देने जा रहे हैं। महिलाएं बेहद सक्रिय होने जा रही हैं, लेकिन इस्लाम के दायरे के भीतर रहकर। तालिबान की पिछली हुकूमत ने 1990 के दशक में महिलाओं की आजादी पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी, लेकिन 1.5 साल पहले तालिबान की सत्ता में वापसी हुई तो अफगानिस्तान में महिलाओं पर कई प्रतिबंध फिर से लगा दिए गए। मार्च के महीने में जब नए अकादमिक सत्र के लिए स्कूल फिर से खुले तो तालिबान प्रशासन अपने पिछले वादे से मुकर गया और हाई स्कूलों में लड़कियों के जाने पर रोक लगा दी गई। इसके लिए तालिबान ने महिला शिक्षकों की कमी और स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से इंतजाम करने की सुविधाओं की कमी का हवाला दिया था। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार तालिबान के इस फैसले का असर 11 लाख बच्चों पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्यापक आलोचना हुई है। अफगानिस्तान के प्राइमरी स्कूलों में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत दी गई है। तालिबान ने घर की चारदीवारी के बाहर महिलाओं की गतिविधियों पर जिस तरह से रोक लगानी शुरू की है, उससे साल 2021 में देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या 15% कम हो गई। अब पिछले सप्ताह तालिबान ने ऐलान किया कि महिलाएं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। वहां वो पुरुषों से खुलकर मिलती हैं और इस्लामी ड्रेस कोड का पालन नहीं करती। ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। अब जानते हैं कि महिलाओं के लिए तालिबानी फरमान क्या है। ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार महिलाओं के लिए तालिबानी फरमान क्या क्या है। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सिर से लेकर पैर तक बुर्के में ढके रहने का आदेश है। वहीं महिलाओं के जिम और पार्क में जाने पर प्रतिबंध है। महिलाओं को अकेले यात्रा करने की इजाजत नहीं है, यानी कि उनके साथ कोई ना कोई पुरुष जरूर होना चाहिए। वहीं महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी ना करने का भी फरमान है और अब महिलाओं के यूनिवर्सिटी जाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिसके बाद वहां पर उग्र प्रदर्शन भी हुआ। 12 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन अफगानिस्तान के दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं और उनमें कई महिला कर्मचारी भी है। यह आदेश अफगानी महिलाओं के अधिकारों पर किया गया ताजा हमला है। तालिबान ने पहले ही किशोरियों को माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया था और महिलाओं को कई सरकारी नौकरियों से बाहर निकाल दिया था। महिलाएं वहां पुरुष रिश्तेदार के बिना यात्रा करने पर प्रतिबंध है और घर से बाहर बुर्के के साथ ही निकलने का उनको आदेश है। यहां पर तो ऐसे इस्लामी कानून है कि अगर आपको बताएं कि वहां पर लोगों पर कोड़े बरसाने की सजा को भी बहाल कर दिया गया है। तो जिस तरह से अफगानिस्तान में माहौल बना हुआ है वो महिलाओं के लिए नरकिस्तान बनता जा रहा है।